Yes, Vaibhav, tell me where area is used. Ma'am, I know. Yes, Khushpreet. The Vaibhav, wait. Khushpreet. ma'am, plane, surface, and land and breadth. ये तो आपने इनकम्प्लीट सा बताया ना, कंप्लीट आंसर दीजिए इसका. Who will explain its complete answer? Yes, Devika. Ma'am, what is the question? क्वेश्चन इज के एरिया को हम कहाँ यूज करते हैं, एरिया का यूज क्या है, कहाँ एरिया कैलकुलेट किया जाता है. Ma'am, in plane area. इन प्लेन एरिया. यस. एंड फॉर प्लेन फिगर्स विच हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ, एरिया यूज किया जाता है प्लेन सरफेस में प्लेन फिगर्स के लिए जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है. जैसे स्क्वायर, स्क्वायर की लेंथ ब्रेड्थ होती है, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ये क्लियर है. और रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ होती हैं. और जैसे ट्राइंगल भी है, ये भी ऐसा ऐसा फिगर है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है. वैसे ट्राइंगल का बेस होता है हमारे पास और हाइट होती है, लेकिन हमने ऐसी फिगर्स लेनी है जो 2 डायमेंशनल है. 2 डायमेंशन. यस. मैम, जो एक्सरसाइज 4.1 14.1 है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के डी पार्ट में उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कौन सी है? डी पार्ट में लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है. ये मैं यस यस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जो क्वेश्चन यशवीर आप पूछ रहे हो ये है ट्राइंगल. तो ट्राइंगल की लेंथ ब्रेड्थ नहीं होती, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं. फाइन. तो इसका तो इसका हमने पेरीमीटर सॉल्व करना है. इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. यस, इसको ऐसे ही करोगे a प्लस बी प्लस सी फॉर सॉल्विंग इट्स पेरीमीटर. तो जो 14.1 एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड अपॉन पेरीमीटर. तो पेरीमीटर का मीनिंग क्लियर होना जरूरी है. पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द गिवन फिगर्स. जो भी फिगर गिवन है उसकी टोटल लेंथ, चाहे स्क्वायर गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है या ट्राइंगल गिवन है. राइट? क्लियर? तो इसके लिए हमने फॉर्मूले भी किए थे. कौन कौन से? यस सुनिक्षा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए. जस्ट वेट. सुनिक्षा, स्विच ऑन योर माइक्रोफोन. 4 into side is the formula of perimeter of a square. Yes, next. Perimeter of a rectangle. Yes, Dipali? Dipali will tell. 2 is equal to L plus C. No, 2 is equal to तो नहीं है. 2 bracket L plus breadth. Bracket close. Done? Yes, Anish. Repeat this formula. L plus B. Yes. Now we will do remaining parts by showing screen. तो जो पेरीमीटर होता है उसके यूनिट्स, जिस यूनिट में सम गिवन होता है उसी यूनिट में हमने आंसर मेंशन करना होता है. क्लियर? तो जब एरिया का कॉन्सेप्ट करेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तब मैं उसमें बताऊंगी क्या करना है. क्लियर? आपको पेरीमीटर का क्लियर हुआ? टोटल लेंथ ऑफ द गिवन फिगर. सो इट्स एक्सरसाइज. ओके, इट्स एक्सरसाइज 14.1. Just wait. Whose microphone is on? Switch it off.
यशवीर इसको ऑफ रखो बेटा। नेक्स्ट आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सम क्लियर हो चुके हैं? यस मैम। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ सम नंबर 1, इट्स डी पार्ट। तो इसकी डायग्राम गिवन है। डायग्राम इज अ triangle. Triangle means having 3 sides. 40 meter, 65 meter and 10 meter. Yes, Devika. Yes, Devika. Devika will tell. Yes. A plus B plus C. Yes. Or sum of 3 sides is equal to 40 meter plus 10 meter plus 55 meter is equal to 105 meter. Yes, आप इनको A B C का नेम दे सकते हो, A B and C। तो पेरीमीटर हुआ, इसकी टोटल लेंथ कितनी, A प्लस B प्लस C। इसका आउटर कितने मीटर का होगा, A इज 40 मीटर। यूनिट आप साथ की साथ लगाओगे, यूनिट मीन्स मीटर है कि यहाँ सेंटीमीटर है। B 65 मीटर, C 10 मीटर, राइट। सो इट इज इक्वल टू 105. 100 105 meter. Is it correct? Yes, Anish. 115 meter. Because 40 plus 10, 50 plus 65, it's 115, right? Is it clear? Yes, ma'am. So note it down. Yes, Anish. मैम जैसे ट्रायंगल है मैम, तो फिर क्या पूछ रहे हो? जैसे ट्राइंगल है, जैसे जो अच्छा वॉइस ट्रायंगल है मैम, वो हमारी मीटर की वो मीटर में गिवन है, लेकिन जो अपने डायग्राम ड्रॉ करने हैं वो इतने मीटर की नहीं लोगे। दिस इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ। आपने जस्ट एक सैंपल लेना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करके उसके ऊपर मेजरमेंट मेंशन करोगे बस। क्लियर? ओके मैम। यू विल डू इट्स ई पार्ट योरसेल्फ। ई पार्ट आपने अपने आप करना है। ई पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। 4 साइड्स ऑफ दिस डायग्राम आर इक्वल, सो दिस इज अ, किसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं? स्क्वायर की। सो इट इज अ स्क्वायर। इट्स फॉर्मूला इज 4 into side. Yes. Have you done D part of sum number 1? Yes, ma'am. I'm going to rub it. Take it screenshot. Yes, Suniksha. मैम जैसे आपने ऊपर जहाँ 40 मीटर है मैम, वहाँ आपने A लिखा है, 65 मीटर पे आपने B लिखा है और 10 मीटर पे आपने C लिखा है। तो मैम जैसे आपने लिखा है हमने वैसे करना है। आप और भी मैं बता रही हूँ आप कैसे लिख सकते हो। आप साइड में यहाँ लिख सकते हो A कितनी है, A कितनी है इज इक्वल टू B कितनी है इज इक्वल टू C कितनी है, राइट? ओके मैम। टेक इट स्क्रीनशॉट if your classwork is pending. Done? Yes, ma'am. Okay, now second Yes, question. ma'am. Find the perimeter of rectangles whose sides are, तो हमने A B C पार्ट कर लिए थे वीडियो में। अब कौन सा पार्ट करना है? Ma'am, I know. D E F. D E F. Yes. Now D part. L is. Nobody will tell. Just keep quiet. Nobody will tell. Nobody will tell. अजय will tell. अजय आप बताओगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स हु साइड्स आर, उसकी लेंथ 7 है, ब्रेड्थ 8 है, तो हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे सॉल्व करेंगे? यस अजय।
No response. Prabjot Singh. Prabjot Singh. Yes, ma'am. Tell me how to solve this sum. I know. Yes, Uniksha. I know. Perimeter of Perimeter rectangle. rectangle. आप कंप्लीट लिखोगे रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट. 2L is 7 centimeter, B is 8 centimeter. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ एडिशन. प्लस की फॉर्म में है 7 + 8 15, साथ में सेंटीमीटर. सो ब्रैकेट का मीन है मल्टीप्लीकेशन. 2 × 15 30 centimeter. दिस इज आंसर. राइट इट डाउन. नोट डाउन दिस सम. Ma'am, I have noted it down. गुड. सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है ये चैप्टर बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें. जितना चैप्टर हमारा एग्जाम से चैप्टर हमने 4th क्लास में भी किया था. वेरी गुड. तो जो जितना यस जितना चैप्टर हमारा एग्जाम से पहले होगा उतना ही आपको पेपर में आएगा, राइट. क्लियर. यस मैम. नाउ ओके. तो मैंने अभी इसका डी पार्ट सॉल्व किया है. यू विल सॉल्व ई एंड एफ पार्ट योरसेल्फ. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी. आई एम गोइंग टू रब इट. हैव यू नोटेड डाउन? यस मैम. ओके. ओके. Now it's third sum. Find the perimeter of squares. Square की perimeter solve करनी है हमने. Side is 7 centimeter. Perimeter of a square is equal to खुशी, खुशप्रीत, खुशप्रीत कौर. Yes ma'am. Tell me its formula. Ma'am, I know. Khushpreet, you don't know? Khushpreet Kaur. I know. Yes, Yashveer. Ma'am, I know. Yashveer will tell. Ma'am, I know. Ma'am, इसका first of all आएगा यहाँ पे. Yes. 7 centimeter. Yes. Perimeter of a square is equal to 7 centimeter. फिर नेक्स्ट वाले पे नेक्स्ट लाइन में is equal to डाल के आ जाएगा 4 multiply by side. Yes, its formula is 4. फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा is equal to 4 into 7. Yes. फिर उसके बाद में is equal to इसका आंसर आ जाएगा 28. Yes, good. 28 centimeter. Yes, 28 centimeter. You can write side also. Side भी लिख सकते हैं. Side of a square. Side of a square. Square की side है 7 centimeter. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, note it down. जब आप मुझे अपना वर्क सेंड करोगे तो उसमें ये सम भी होने चाहिए जो हम लाइव क्लास में कर रहे हैं. फाइन. Okay, ma'am. Have you done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody has done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I'm going Yes, to ma'am. rub it. Next is sum number 4. तो 4. Yes. मैंने आपने इसमें एक वो चेक कर दी जहाँ पे वो फर्स्ट वाला आया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर. सो मैम उसमें क्या करना था फर्स्ट वाले में आपने 7 सेंटीमीटर लिखना था. फिर इसके बाद में नेक्स्ट पे
नो 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 यशवीर, नो यशवीर, आपने बोला भी ऐसे ही था। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जब लिखना है ना आपने तभी फॉर्मूला नोट डाउन करोगे, 4 इंटू साइड। तो जो आप 7 सेंटीमीटर बोल रहे हो वो स्टार्टिंग में ही लिखोगे, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लाइन, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन 4 इंटू, देन यू विल फिल द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर, राइट? क्लियर? ओके, नेक्स्ट फोर्थ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स whose sides are। तो मैंने आपको वीडियो में कुछ एक्सप्लेन किया था, आपको क्लियर है? मैंने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बताया था। डू यू नो द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स? यस देविका? यस, इक्विलेटर, स्केलन एंड आइसोसेल्स। या आई थिंक आपने थर्ड फोर्थ में भी किया होगा, जहाँ पे हम शेप्स करते हैं। यस, तो उन्हीं नॉन, यस वो नेक्स्ट का है, अभी हमने 3 ही। जस्ट लिसन, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स वी कैन डिवाइड ट्राइंगल्स इनटू 3 शेप्स। तो 3 शेप्स की होती हैं। फर्स्ट इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसका फॉर्मूला अलग होता है पेरीमीटर का, लेकिन हम इस क्लास में नहीं करेंगे। सेकंड टाइप, ये जस्ट नॉलेज के लिए है आपके। सेकंड टाइप होती है आइसोसेल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इसका भी अलग से फॉर्मूला होता है। थर्ड टाइप होती है स्केलन, जिसकी 3 साइड्स ही डिफरेंट होती हैं, इसका भी अलग से फॉर्मूला होता है। तो लेकिन अभी आपने पेरीमीटर करना है कि जितनी भी साइड्स गिवन है उनको आपने ऐड कर देना, जस्ट राइट। नाउ इट्स डी पार्ट। आपने ये पॉइंट करेक्ट किए थे जो मैंने आपको बोला था कि इन्होंने गलत लिखा हुआ, ई लिखा हुआ है। ओके, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, राइट? Just wait how to solve. No, just wait how to solve it. First of all, you will note down A is equal to 6 centimeter, B is equal to 7 centimeter, C is equal to 8 centimeter, right? Then perimeter of a triangle. पहले देविका ने बताया था, अब कोई और स्टूडेंट? ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमारे पास एक ही ट्राइंगल है। अजय विल टेल, अजय, रचित, आर्यन, नो रिस्पॉन्स, वेरी गुड। तो बहुत इजी सम्स। हाँ जी, अजय था तो था, मैंने लीव कर दिया था जब आपने पहले पूछा था ना मैम जब। अच्छा जी, तो नेक्स्ट रचित, टेल मी इट्स आंसर। देखो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, तब तक ये डिफिकल्ट ही रहेगा जब तक आप नहीं बोलोगे कि क्या है। सो इट्स आंसर इज, इट्स फॉर्मूला इज A plus B plus C। A 6 centimeter, B 7 centimeter, C 8 centimeter. So it is equal to 13 plus 8. Yes, 21 centimeter. Note down this sum. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, जो fifth वाला question है, find the perimeter of the following. So ma'am, hectare है, उसका भी अलग से फॉर्मूला होता है? Yes, इसका होता है क्योंकि इसकी yes, कौन सी शेप है ये? हेक्सागन। तो 6 इंटू साइड करेंगे, बट आपने यही करना है कि जितनी भी साइड्स गिवन है उन सभी को ऐड करोगे, क्योंकि हो सकता है कि कभी आपको ये फॉर्मूला सूट ना करे, क्योंकि हो सकता है साइड्स डिफरेंट हो। जैसे डी पार्ट में कोई शेप अलग सी दी हुई है, उसमें कुछ साइड्स अलग है, कुछ अलग है। ई में शेप कुछ और है ना, ऐसे फिर हाँ, तो ऐसे आप सीधा डायरेक्ट करोगे सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे सी पार्ट स्क्वायर है, तो उसका तो आपको क्लियर है स्क्वायर कौन सा होता है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें आप लगाओगे 4 इंटू साइड। हाँ, स्क्वायर का तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बाकी का लिखोगे सम ऑफ ऑल साइड्स।
right? Have you done this sum? I have done. Everybody has done? Where is Kartik Rana? Kartik, are you present? नहीं है. Okay. Excuse me, ma'am. Yes. मैम फिफ्थ पार्ट का ए एंड बी मेरे को समझ नहीं आया. फिफ्थ का ए एंड बी. ए एंड बी अभी मैंने करवाना है ना, तो आपने सिंपल लिखना है सम ऑफ ऑल साइड्स, इसका पेरीमीटर. हैव यू डन दिस सम? यस मैम. टेक इट स्क्रीनशॉट इफ नॉट डन. ये फोर्थ का डी पार्ट. ओके. नाउ इट्स ए पार्ट ऑफ सम नंबर फिफ्थ. सम नंबर फिफ्थ ऑफ पार्ट ए. अगर आप विलिंग हो के डायग्राम्स ड्रॉ करनी है तो अपनी नोटबुक में कर सकते हो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट? तो 5 सेंटीमीटर, सभी 5 हैं, ईच साइड इज ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइड of a hexagon having 6 sides. Sides of a hexagon is equal to 5 centimeter. Its perimeter, sum of all sides, सभी sides का sum 5 centimeter. Yes. मैम ये हेक्सागन शेप में एबीसी नहीं होती. ABCD भी लिख सकते हो आप, लेकिन हेक्सागन लिख लो. आप हेक्सागन लिखो, आपको शेप्स का क्लियर होगा कि कौन सी शेप गिवन है ये. ओके मैम. जो आप सम ऑफ ऑल साइड्स के बाद 5 सेंटीमीटर प्लस, मैम फिर लिखा है प्लस है, वो प्लस है. ओके मैम. ऐसे करना है सिंपल सा. मैम इसमें ABCD लिख सकते हो, लेकिन साइड ऑफ हेक्सागन लिख लो आप, वो भी ठीक है, रॉन्ग नहीं होगा वो भी. बस अपने पेरीमीटर में एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी फिगर होगी, जैसे आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल का तो क्लियर है फॉर्मूला, इसके बिना कोई भी फिगर होगी उसका पेरीमीटर आएगा. तो आपने सम ऑफ ऑल साइड्स करना है, जितनी भी साइड्स गिवन होगी उसको एडिशन करना है, प्लस करना है. क्लियर है ये पॉइंट? कैसी मर्जी फिगर है, उसको आपने उसकी हर एक साइड को चेक करना है, कितनी साइड्स गिवन है, सभी साइड्स को ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा, राइट? सम ऑफ ऑल साइड्स करना है. हाँ, सम ऑफ ऑल साइड्स. डन? यस मैम. So you will complete. Listen, you will. आंसर खत्म. ये आंसर 30 सेंटीमीटर आया है. यस. डी पार्ट फिफ्थ का सम ऑफ ऑल साइड्स 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, राइट? यस. बी पार्ट इज अ ट्राइंगल. Yes, triangle is given ABC. हाँ, सबको ऐड कर दोगे. डी का भी वैसी सम ऑफ ऑल साइड्स 2 सेंटीमीटर प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5, जितनी भी साइड्स हैं. ई शेप है, 2 शेप्स को मिक्स करके बनाई हुई शेप है. अगर आप ये दो कौन सी है,
मैम कंबाइन शेप मिल सकती कंबाइन फिगर। हाँ, कंबाइन की गई है, दो शेप्स को मिला के बनी है, दो रेक्टेंगल्स को कंबाइन किया है तो ये शेप बनी है, राइट। मैम इसमें भी साइड ऑफ, हाँ, इसमें भी वैसे ही करोगे, साइड ऑफ क्या सम ऑफ ऑल साइड्स। एक और पॉइंट है, अगर किसी स्टूडेंट ने इसको नेम देना हो तो वैसे भी दे सकते हो, जैसे मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन बता दिए, ए बी, इसके कॉर्नर सी, डी, ई, एफ, ऐसे भी कर सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, वैसे भी कर सकते हो, नहीं करना तो मत करिए। हम ई वाला कैसे करेंगे? ई वाला भी वैसे ही सम ऑफ ऑल साइड्स। यस, सम ऑफ ऑल साइड। हाँ, सम ऑफ ऑल, सभी में सम ऑफ ऑल साइड्स अप्लाई कर दो एक्सेप्ट सी, सी में 4 इंटू साइड। डन। अगर कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। नाउ इट्स, अभी बाकी क्वेश्चन तक पता लगेगा मुझे ना, फिफ्थ क्वेश्चन सारे होमवर्क में करना है। यस यस सभी करोगे क्योंकि अभी टाइम हो चुका है आपका नेक्स्ट क्लास का, राइट। नाउ वी विल लीव दिस मीट। बाय बाय। ओके, बाय बाय।